नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। यूपी की 10 खबरों के साथ मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। रक्षाबंधन के एक दिन पूर्व नारी शक्ति मिशन के तीसरे चरण की शुरुआत में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की 75 महिलाओं का सम्मान किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। कहा कि उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहां गांवों में रहने वाली महिलाओं तक बैंक की सुविधाएं पहुंचाने के लिए महिला मित्रों का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मिशन शक्ति के तीसरे चरण का शुभारंभ शनिवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया गया। उत्तर प्रदेश के 75 जिले में सराहनीय काम करने वाली महिला अध्यापक, पुलिसकर्मियों समेत मौजूद सैकड़ों महिलाओं को संबोधित करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 21 मिनट के भाषण के दौरान अपने बचपन की यादों को ताज़ा किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेस वे के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बड़ा ऐलान किया है। बताया कि मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेस वे के लिए 93% जमीनों का अधिग्रहण काम पूरा हो चुका है। ये उत्तर भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे होगा। 594 किलोमीटर का सफ़र लोग 6.5 घंटे में पूरा कर सकेंगे। अभी तक इतनी दूरी तक तय करने के लिए कम से कम 11 से 12 घंटे लग जाते थे। इस पर 51,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसे 26 महीनों में पूरा करने का प्लान है। गंगा एक्सप्रेसवे पर चलने वाले वाहनों की टॉप स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक सीमित रहेगी। सिद्धार्थनगर जिले में इन दिनों भारी बारिश के चलते नदियां उफनाई हुई हैं, जिसके चलते बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। कई गांव जलमग्न हो गए हैं। सैकड़ों एकड़ फसल पानी में डूबकर बर्बाद हो गई है। सूबे के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। वह अपने विधानसभा क्षेत्र में भी गए। वहां लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने का भरोसा दिलाया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई है। उनका डायलिसिस किया जा रहा है। डॉक्टर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में जुटे हुए हैं। पीजीआई के डायरेक्टर प्रोफेसर आर.के. धीमन ने बताया है कि कल्याण सिंह बीते कुछ दिनों से वेंटिलेटर पर हैं। उनकी हालत स्थिर थी। हाल में तबीयत फिर से बिगड़ गई। उनकी किडनी में फिर से इन्फेक्शन बढ़ गया है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना गोरखपुर का दौरा रद्द कर दिया है। वह कल्याण सिंह को देखने पीजीआई पहुंचे हैं। यूपी के इटावा पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव में सपा की हर हाल में सरकार बनेगी। सैफई में पत्रकारों से बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हराने का मन बना लिया है। प्रदेश में कानून व्यवस्था बुरी तरह से चौपट है। भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र के आधार पर कोई काम नहीं किया है। बस्ती में पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं 5 बार विधायक रहे रामप्रसाद चौधरी सहित उनके स्वजनों के असलहों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। इस कार्रवाई से पब्लिक में संदेश गया है कि स्थानीय प्रशासन ने शासन के निर्देश पर बदली की भावना से ये कार्रवाई की है। द्वेषपूर्ण कार्रवाई, सपा कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न तथा उन पर दर्ज फर्जी मुकदमों के विरोध में समाजवादी पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने आज जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपकर पूर्व कैबिनेट मंत्री के असलहों के लाइसेंस बहाल करने और द्वेष भावना से हो रहे सपा कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न तत्काल रोकने की मांग की गई है। रामप्रसाद चौधरी 5 बार के विधायक हैं, कई बार के कैबिनेट मंत्री हैं, पूर्व सांसद हैं और जिस तरीके से इनको और इनके परिवार के लोगों पे राजनीतिक मुकदमों के आधार पर कोविड प्रोटोकॉल का जो मुकदमा है उसके आधार पर पूरे परिवार को परेशान करने का काम किया जा रहा है। पूरे परिवार का असलहा निरस्त कर देने का काम किया जा रहा है। कहीं न कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे प्रशासन हमारे नेता की हत्या कराने की साजिश कर रहा है और भाजपाई लोग डरे हुए हैं कि हमारे नेता घर से न निकल पाए। कांग्रेस नेतृत्व के निर्देश पर यूपी के सभी जिलों में जय भारत महासंपर्क अभियान जारी है। पार्टी कार्यकर्ता गांवों में पहुंचकर प्रवास कर रहे हैं और जनता से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं जान रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी खुद कार्यक्रम की मॉनिटरिंग कर रही हैं। बस्ती जिले में जिलाध्यक्ष अंकुर वर्मा के नेतृत्व में सभी 139 न्याय पंचायतों में कांग्रेस जन संपर्क अभियान चला रहे हैं। वे खुद कप्तानगंज विकासखंड के महुआ लखनपुर न्याय पंचायत में थे। उनके साथ वरिष्ठ कांग्रेसी देवेंद्र निषाद भी थे। मिशन शक्ति के फेज 3 के तहत शुरू हुए कार्यक्रम के तहत बस्ती में अटल बिहारी वाजपेयी प्रेक्षागृह में कार्यक्रम आयोजित किया गया।
समारोह में जिले की राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की शिक्षिका मानवी सिंह तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनकटी की DCPM हिमांशी श्रीवास्तव को उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। संत कबीर नगर में महिला सशक्तिकरण के अवसर पर कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की व्यायाम शिक्षिका सोनिया को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर लखनऊ में शुरू हुए मिशन शक्ति के तीसरे चरण के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी दिखाया गया। पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को आज लखनऊ में गिरफ्तार कर लिया गया। वे गोरखपुर कूच करने वाले थे। 21 अगस्त को गोरखपुर और 22 अगस्त को अयोध्या में अपने समर्थकों के साथ बैठक कर वे चुनावी रणनीति बनाने जा रहे थे। साल 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद वे सीधे सरकार के निशाने पर आ गए हैं। उन्हें और उनके समर्थकों को एन केन प्रकारेण परेशान किया जा रहा है। सरकार समझ रही है कि इससे वह डैमेज कंट्रोल कर लेगी, लेकिन माहौल अमिताभ ठाकुर के पक्ष में बनता जा रहा है। गोरखपुर में जाने माने चिकित्सक एवं समाजसेवी डॉक्टर अजीज अहमद और उनकी पत्नी तलत अजीज ने लोगों को मिशन शक्ति और कोविड-19 के तहत जागरूक करने का अभियान चला रखा है। उनका मानना है कि जागरूकता के जरिए कठिन से कठिन लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं और समाज का भला किया जा सकता है। एक जागरूक नागरिक सबसे बड़ा देशभक्त है।